उसका तो दिमाग खराब है। बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा। लेकिन ये बुद्धि एक्चुअल में है क्या? क्या बुद्धि मस्तिष्क है या बुद्धि मन है, या मन और मस्तिष्क का संगम है, या दोनों ही है, या दोनों से बिल्कुल अलग है? स्वागत है आपका इस मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चेतना, आत्मा और विचारों की दुनिया में। और आज हम यही समझने वाले हैं कि बुद्धि एक्चुअल में है क्या, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, किस तरह से वो काम करती है और हमारे जीवन में किस तरह से वो उपयोगी है। मन की दुनिया, मन मस्तिष्क की दुनिया में बुद्धि का क्या अहम रोल है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या हम समझने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। बुद्धि कितने सारे तरह की है, क्या है ये, इसको पहले ही समझ लिया हमने लास्ट वीडियो में। लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। लास्ट तो मैंने समझाया था मस्तिष्क क्या है, और मस्तिष्क के बारे में डिटेल से हमने देखा था कि मस्तिष्क के पार्ट क्या हैं, किस तरह से मस्तिष्क काम करता है, किस तरह से जो हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी कुछ भी बाहर से सुनना है, समझना है, जानना है, किसी चीज़ को फील करना है, हमारी क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारा लड़खड़ाना है, हमारा चलना है, हमारा बात करना है, हमारा सोचना है, समझना है, सब कुछ मस्तिष्क पे निर्भर करता है। तो लास्ट वीडियो ये थी। और उससे लास्ट वीडियो ये थी जिसमें मस्तिष्क, मन, बुद्धि, विचार, आत्मा और चेतना, इन सब का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि इन सब में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब हम आज फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आज क्या समझना है, बुद्धि क्या है। बुद्धि, ये मानसिक योग्यता क्या होती है, बुद्धि के क्या प्रकार हैं, बुद्धि कितनी तरह की होती है, बुद्धि लब्धि क्या है, कैसे हम जानते हैं कि कौन मंद बुद्धि है, कौन तीव्र बुद्धि है। तो आज हमें ये समझना है। तो क्या हम बुद्धि को समझने वाले हैं। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। मैं साधारण शब्दों में बोलूँ, साधारण शब्दों में बुद्धि ही है, लेकिन उसका इंग्लिश रूपांतरण इंटेलिजेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस से जानते होंगे और बुद्धि से। कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि माइंड हम किसको बोल रहे हैं, हम मन किसको बोल रहे हैं, हम विचार किसको बोल रहे हैं, हम इंटेलिजेंस किसको बोल रहे हैं। तो उन सब का हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और ये अभी चैनल पर शायद मेरी ये फोर्थ वीडियो है। पहली बार मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए है, मन और मस्तिष्क की दुनिया को समझने के लिए। बहुत सारे मनोविकार हैं, उनको दूर करने के लिए, बहुत सारी मन मस्तिष्क की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनको अलग हटाने के लिए, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन लेने के लिए, और इस जीवन में प्रगति करने के लिए, सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो पहला ये था। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार जो भी हमने देखा कि उनमें सभी में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने मस्तिष्क को समझा, जिसमें मैंने मस्तिष्क के पार्ट्स बताए, उनके काम बताए। और आज ये चौथी वीडियो जो बुद्धि से रिलेटेड है। तो देखो, सबसे पहले एक इसको देखते हैं हम, ये क्या है। अगर मैं कहूँ तो भाई यही हमारा मस्तिष्क है, यही हमारा, अगर इंग्लिश में बात करें तो ब्रेन है, यही हमारे इंटेलिजेंस है, यही हमारे थॉट्स हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। कोई हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई उनके बीच की क्रिया है। बस इस चीज़ को हमें समझना है। तो ये जिसको आप देखते हैं, ये हमारी जो खोपड़ी के अंदर है, ये हमारा क्या है, ब्रेन, हमारा हार्डवेयर। मैंने बताया था ब्रेन में कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन क्या, जो हमारा बॉडी है, जिस इस बॉडी में, जैसे ये हमारा हाथ है, उंगलियां हैं, ये हमारा चेहरा है, उस पर नाक है, आँख है, कान है, हमारा लीवर है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी आंतें हैं। ये सब जिस तरह से हमारे अंग हैं, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी क्या है, एक अंग है। इस मस्तिष्क के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। और ये हमारे मस्तिष्क का ही फोटो है। इसमें जो चलने वाली क्रिया है वो अलग चीज़ होती है, एक करके मैं समझाऊंगा, बस समझते रहना। अगर आपको इस मन मस्तिष्क की दुनिया को समझना है तो लाइफ में इंस्पायरेशन लेनी है, लाइफ को जानना है, दूसरे के मन की बातों को जानना है, अपने मन की बातों से अपने मनोविकार को दूर करते हुए जीवन में प्रगति करनी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस मस्तिष्क के ये तीन पार्ट, ये हमारा फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कुछ अच्छी क्रियाएं हमारी होती हैं जो यहीं से चलती हैं। यहाँ पर हमने सेरिब्रम एक चीज़ देखी, जो हमारा माइंड की इंटेलिजेंस है,
वो हमारे इसी सेरिब्रम से होती है। इसी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो मस्तिष्क की इकाई होती है। वही न्यूरॉन्स पे क्या चलते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स चलती हैं, हमारे तरंगे चलती हैं। जो भी कोई हम काम करते हैं, हमारे शरीर का कोई भी अंग काम कर रहा है या उसको कुछ भी फील हो रहा है, तो वो कैसे पता चलता है, उसी उन्हीं सिग्नल से। और वो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में हमारे मस्तिष्क में होते हैं न्यूरॉन। हमारे मस्तिष्क पूरी दुनिया की सबसे जटिल इकाई हमारे मस्तिष्क के वही न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये फोर ब्रेन था अग्र मस्तिष्क का, यहाँ पर हमारा मध्य मस्तिष्क था, और ये पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी बॉडी से यहाँ से टच होती हुई और हमारे शरीर से जुड़ जाती है। और शरीर के जो भी अंग हैं उन सभी अंगों की क्रिया प्रतिक्रियाओं को ये मस्तिष्क हमारा इसी स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स जाते हैं, और वो सिग्नल्स ब्रेन के एक दूसरे न्यूरॉन से टकराकर और वो हमारे क्रिया प्रतिक्रियाओं को निभाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मस्तिष्क को अगर जानना है तो वो वीडियो देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये मस्तिष्क था। अब हम जब इसकी बात करेंगे किसकी, बुद्धि की, तो सबसे पहले संक्षेप में मैं ये भी बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। हालांकि ये वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 3 ही वीडियो डाली है, चौथी या 5वीं वीडियो है, तो आप उन तीनों को देख लेना अच्छे से। देखो, मस्तिष्क क्या है, हमारा भौतिक अंग है, फिजिकल ऑर्गन है। ये शरीर यानी कि हमारी खोपड़ी के भीतर रहता है, हमारे शरीर का एक अंग मात्र है फिजिकल रूप में, जिसे हम टच कर सकते हैं। ये क्या करता है, नियंत्रण, सूचना, संसाधन का जो काम करता है वो सब यही करता है, सभी को पता है। मन क्या है, जिसको हमें मुख्य रूप से जानना है प्रैक्टिकली साइकोलॉजी को समझते हुए। और हमारा चैनल भी क्या है, द साइकी, यानी कि मन से। साइको और साइकी में डिफरेंस है, यह बात ध्यान रखना, आगे चल के बताऊंगा। साइको मतलब पागलपन, और साइकी मतलब मन से संबंधित जो दुनिया है वो साइकी होती है। तो मन को हमें जानना है, तो मन यानी कि मानसिक सत्ता है, मस्तिष्क की क्रियाओं से जो प्रकट होता है, जो हमें अनुभव होती है, इच्छाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, वो सब क्या है, वो मन है। और इसी मन से आती है बुद्धि, यानी कि जो हमारी विवेक शक्ति है, जो हमारा विवेक है, यानी कि जो मन का उच्च भाग है, जो तर्क कर सकता है, निर्णय कर सकता है, सही गलत की पहचान कर सकता है, वही क्या है, बुद्धि है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर है मन। और इस मन, क्योंकि मन क्या है, मन तो भटका हुआ है, सही गलत उसको कुछ नहीं पता, उसमें विचार आते रहते हैं, उसमें विचार, थॉट्स आते रहते हैं, मानसिक प्रक्रिया मन के भीतर। अब उन विचारों को संभालने के लिए भाई, हमें कोई भी विचार गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। वो कहाँ आ रहा है, आपके मन के अंदर। मन क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब वो सही है या गलत है, और सही दिशा में इसको ले जाना है, मस्तिष्क का सही प्रयोग करना है, बुरे मन को हटाकर। भाई, मन है खेलने का, पढ़ने का मन नहीं होता। मन है खाने का, मन है सोने का, मन है पैसों का लालची। उसको सारी क्या है, गलत चीज़ें पसंद है, अच्छी चीज़ें नहीं पसंद है। तो उसको जो सही राह दिखाता है, उसी सही राह को बोलते हैं बुद्धि। अब समझ गए होगे। तो मन को एक तरीके से, मन की जो विवेक शक्ति है, मस्तिष्क की विवेक शक्ति है ना, उसी शक्ति का नाम है बुद्धि। निर्णय, तर्क और सही गलत की पहचान। बाकी इनका आगे चल के देखेंगे। अब ये जो बुद्धि है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सभी को पता है, तभी बोलते हैं इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके पास बुद्धि है। अब वो बुद्धि कैसे है, तो वो समझो। तो बुद्धि क्या है, विवेक शक्ति है, मन का उच्च भाग है, निर्णय, तर्क, सही गलत की पहचान है। ये तो हमें पता चल गया कि भाई बुद्धि तो ये है जो तर्क कर सकता है, लॉजिकल सोच सकता है, क्या सही है क्या गलत है, सही रास्ते पर जाना चाहिए, गलत रास्ते पर जाना चाहिए। अगर गलत रास्ते पर दे चला गया, तो वही क्या होता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसकी मति मारी गई। मति है ही नहीं, मत मतलब बुद्धि। तो मति है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो मतलब काम ही नहीं करेगी, करप्ट होगी। तो इसी का मतलब क्या है, बुद्धि मतलब सही, अच्छा, उच्च की तरफ, तर्क तर्क रीजनेबल तरीके से सोचना। तो वही क्या है, बुद्धि है। अब इसी बुद्धि, मैंने बताया कि ये एक तरीके से मन को ही क्या करना है, मन को अच्छाई की तरफ,
है ना, तर्क रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से सही गलत का निर्णय करते हुए सोचना है। और वही सोच क्या है, मानसिक योग्यता, है ना। तो मन का यहाँ पर रोल आ रहा है। हम इसका मतलब दो तरह की मानसिक योग्यता होती है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। मतलब जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, एक तरीके से मानसिक योग्यता ये है। विवेक, अभी हमने देखा कि मन क्या है, मन विवेक शक्ति है। किसकी? मन। बुद्धि क्या है? विवेक शक्ति है मन की। देखो डिफरेंस पता चला होगा आपको। आप वो वीडियो देख ली होगी, आप ये थोड़ा सा समझ लिया होगा, तो ये पता चला होगा कि मन क्या है, सॉफ्टवेयर है। उस मन की जो विवेक शक्ति है, मानसिक सत्ता है, मानसिक योग्यता है, वही क्या है, बुद्धि है। तो ये दो तरह की होती है, एक सामान्य मानसिक योग्यता और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता। जब हम देखते हैं, हम खाना खाने का तरीका सबको पता है, कोई नाक से खाना नहीं खाता। कोई ऐसा नहीं है पेट फाड़ लेता हो और फिर उसमें खाना डालता हो, बेचाना तो सब पेट में ही है, लेकिन ऐसा नहीं करता ना कोई भी। तो सभी को पता है गाड़ी कैसे चलती है, मतलब आगे टायर से जाती है। सभी को चलने का पता है, सभी को बोलने का पता है, मुंह से बोला जाता है। सभी को ये पता है कि हाथों से पकड़ा जाता है। तो हम सभी व्यक्तियों में जो एक जनरल कारक विद्यमान है, उसको बोलते हैं जनरल कारक, जी कारक, जो सभी में है, सामान्य, सामान्य रूप में जो हम सबकी बुद्धि काम करती है सामान्य कामों के लिए, नॉर्मली कि हम इंसान हैं और इंसान रहते हुए हम क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। समझ गए? अभी एक एक चीज को समझना आगे भी। और एक होता है स्पेशल कारक, विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब विशिष्ट मानसिक योग्यता क्या है? वो योग्यता है ये, जैसे कि भाई सबके पास कॉमन बुद्धि है, लेकिन सोच के देखो, कोई बिजनेसमैन बनता है, किसी को एक्टिंग पसंद होती है, किसी को नौकरी पसंद होती है, कोई टीचर बनता है, टीचर में भी या स्टूडेंट में भी। स्टूडेंट से उदाहरण समझो, किसी का माइंड मैथ में बहुत अच्छा चलता है और किसी का बिल्कुल अच्छा नहीं चलता। कोई खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, किसी को खेल पसंद, मतलब लगभग सभी को होते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि क्या, पढ़ाई में लगती है, बाकी सबकी बुद्धि कहाँ लगती है, खेल में लगती है। तो सभी की एक विशिष्ट क्षमता, योग्यता भी होती है, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि के क्या प्रकार हैं, इस तरह से जो हमारा विशिष्ट तरह की बुद्धि है, एक कॉमन कारक को छोड़कर जो सभी में है, उसके अलग बुद्धि के तीन मुख्य प्रकार हमें देखने मिलते हैं। एक सामाजिक बुद्धि, है ना, इसको हम आगे साइकोलॉजी में प्रैक्टिकली जब जानेंगे उसमें यूज करेंगे। एक मूर्त बुद्धि, मूर्त या व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। और एक अमूर्त बुद्धि। सामान्य रूप से मैं कहूँ तो जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं मूर्त, जो दिखाई नहीं देती उसको बोलते हैं अमूर्त। ठीक है, समझ गए? मूर्त मतलब मूर्ति रूप में जो दिख रहा है। तो ऐसे मानो आप, एक बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। भाई सोच के देखो, जो नेता है या जो व्यवसायी है, आप किसी दुकान पे गए, दुकान वाले ने फौरन, एक कपड़े की दुकान है बढ़िया, और करवा चौथ का या दिवाली का त्योहार चल रहा है, दुकान वाले ने चाय मंगाई, फटाफट इतने प्यार से बात की, आप मंत्रमुग्ध हो गए। आपने एक साड़ी की जगह दो साड़ी खरीद ली, एक कपड़े की जगह दो कपड़े खरीद लिए, एक शर्ट की जगह दो खरीद लिए। तो वो क्या है, एक तालमेल, है ना। उसको समाज का पता है, उसको लोगों का पता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो प्यार की भाषा से कैसे काबू में आएंगे। नेता को पता है, सोचो एक अनपढ़ नेता पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारियों पर अपना ऑर्डर चला देता है। हम अधिकारियों की बात नहीं मानते, हम नेताओं के पीछे पीछे चलते हैं। तो इसका मतलब उसको समाज का पता है। उसको जो, सोच के देखो आप, जिसने इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम पास किया हो, ये सिविल सर्विसेज का, और आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, या फिर दूसरी तरफ लेते हैं आईआईटी टॉप किया हो, है ना, तो वो लोगों से जुड़ाव नहीं रख पा रहा, वो वो लोगों को नहीं जोड़ पा रहा। लेकिन नेता अनपढ़ होने के बावजूद भी जोड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें सामाजिक बुद्धि है। लोगों से जुड़ाव किस तरह से होता है, लोग कैसे जुड़ते हैं, लोगों की सोच क्या है, लोगों को बातें क्या पसंद है, वो उसको जानता है। वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता,
तो जिसको समाज का पता है, समाज को जोड़ कर सकता है, वो है सामाजिक बुद्धि। एक मूर्त बुद्धि दिखाई देने वाली, या व्यवहारिक रूप में, या यांत्रिक बुद्धि। जैसे औद्योगिक कार्यकर्ता है, या कोई इंजीनियर है, या कोई टेक्नीशियन है, या फिर कोई कारीगर है, तो जो उन्हें दिख रहा है केवल उस पर काम करेंगे। भाई इंजीनियर को अगर ये पैनल दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, तो इसको खोल बांध सकता है, वो टीवी को खोल बांध सकता है, पंखे को देख सकता है, ट्रेन को चला सकता है, उन पर काम कर सकता है। जो दिख रहा है हाँ उस पर काम चल रहा है, जो नहीं दिख रहा उस पर तो काम ही नहीं चल रहा। अब नहीं दिख रहा कैसे? जैसे कि एक आध्यात्मिक गुरु है, प्रेमानंद जी हैं, है नहीं? जैसे कोई चित्रकार है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई साहित्यकार है, जैसे कोई दार्शनिक है। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच सकती, कवि वहाँ पर पहुँच जाता है। कोई कविता पढ़ के देखो, कितनी गहराई कविताओं में छिपी हुई होती है। कोई दार्शनिक के विचार, ओशो के विचार देखो, कितने गहराई में वो विचार डूब जाते हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। अब जो आत्मा हमें दिखाई दे ही नहीं रही, भाई हमें हवाई जहाज दिखाई दे रहा है तो एक इंजीनियर उस पर काम कर रहा है ना? लेकिन जो आत्मा दिख ही नहीं रही, उस आत्मा पे एक दार्शनिक, एक फिलोसफिकल लीडर, या फिर कोई पोइट, या फिर कोई कवि उस पर लिख पा रहा है, उस पर बोल पा रहा है, उस पर विचार कर पा रहा है, उस पर रचना कर पा रहा है, जो दिख भी नहीं रही है चीज, जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी बुद्धि को बोलते हैं क्या? अमूर्त बुद्धि। समझ गए? जो दिखाई नहीं दे रही है। इस सब का आगे चल के हम यूज करेंगे जब हम साइकोलॉजी को फिलोसफी से जोड़ेंगे, तो दोनों में इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। वहां पर आप बहुत सारी परेशानियों से निजात पाएंगे, अपने जो मन में चल रही होंगी उन परेशानियों से। ठीक है? तो कुल मिलाकर क्या है, कुछ बुद्धि हमें दिखाई देती है, काम कर मतलब देखने में काम करती है, कुछ बिना देखे भी काम करती है। तो भूत प्रेत आत्माएं ये सब पे ऊपर जो चेतना वेतना मन के ऊपर जो काम करने वाली है, वो कैसी अमूर्त बुद्धि होगी। अब बुद्धि का मापन कैसे करें? भाई बुद्धि को मापे कैसे? हम कैसे बोल दें कि मतलब उसमें ज़्यादा बुद्धि है, उसमें कम बुद्धि है? ऐसा बोलते हैं ना कि उसमें तो बुद्धि ही नहीं है, वो तो बेकार है, उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उनके नाम मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? जैसे बिने है, स्पीयरमैन है। ठीक है? इन सब के मैंने नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि हमें इसको पढ़ना नहीं है, इसको रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिकली साइकोलॉजी को समझना है। और जो हमारे मोटिवेशन है, जो हमारे इंस्पायरेशन है, उनको जानना है। जो हमारे मनोविकार हैं उन्हें दूर करना है। तो इसलिए हमें केवल इसे समझना है, तो उनके नाम नहीं दे रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई एक मानसिक आयु नाम की चीज होती है। मानसिक आयु क्या होती है कि जिस एक तो हमारी शारीरिक आयु है। शारीरिक आयु का मतलब जैसे कि कोई बच्चा है वो 10 साल का है, या कोई है 15 साल का है, तो वो उसकी शारीरिक आयु नाप रहे हैं हम, लेकिन उसकी मानसिक आयु भी तो नापे। मान लिया कोई बच्चा है 8वीं क्लास में है। अब 8वीं क्लास के यदि वो प्रश्न हल कर सकता है जो एक स्टैंडर्ड लेवल के बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब वो 8वीं क्लास के लायक है, उसकी मानसिक बुद्धि 8वीं क्लास के लायक है, या वो 12 साल की एज होने के लिए सही है। अब कोई 8वीं क्लास का बच्चा यदि 10वीं क्लास के 11वीं क्लास के प्रश्न हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी मानसिक बुद्धि कैसी है, मानसिक आयु कैसी है, वो ज़्यादा चल रही है। अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा सोच के देखो 5वीं क्लास के प्रश्नों पे भी अटक रहा है, 6ठी क्लास के प्रश्नों पे भी अटक रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो मानसिक योग्यता है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो मानसिक आयु है, वो अभी पीछे चल रही है। इसीलिए जब हम देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 वर्ष का, हम ये मानते हैं कि 4 वर्ष की आयु में एडमिशन होना चाहिए, जो हमारी प्री क्लासेज हैं। तो मानसिक आयु का मतलब क्या है? सीधा सीधा कि वो आयु जो मन की आयु है, मन का मतलब जो माइंड की आयु है, माइंड डेवलपमेंट की आयु है, कि अपनी ये वाली एज नहीं, फिजिकल एज नहीं, उसकी मन बुद्धि की एज कितनी है। तो इसको हम बोल रहे हैं मानसिक आयु। और दूसरी तरफ है एक बुद्धि लब्धि। इसको आप जानते होंगे अच्छे से, आई क्यू। आई क्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब है आई क्यू का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना उसका आई क्यू लेवल बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल तो बिल्कुल बेकार है। आईक्यू का मतलब जो हमारी मानसिक आयु है, वो हमारी वास्तविक आयु के सापेक्ष में कैसी है। उदाहरण स्वरूप आप ऐसा माने, कोई बच्चा है वो 10 साल का है। अब 10 साल का बच्चा 10 साल वाले बच्चों जैसा ही व्यवहार करेगा,
तो नॉर्मल बात है, औसत बात है। अगर 10 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस उससे 10 साल की जगह 12 साल, 13 साल, 15 साल जैसी होगी, तो इसका मतलब क्या है? वो तीव्र बुद्धि वाला है ना? वो 10 साल का बच्चा 8वीं क्लास में हो, एक उदाहरण वैसे ही बोल रहा हूँ, छठी या 8वीं जो भी क्लास होगी उसकी, उसमें होने के बावजूद अपनी क्लास के सारे प्रश्नों को हल कर रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा है और अगली क्लास के भी करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या है? वो प्रखर बुद्धि है। अगर वो 10 साल का बच्चा 8वीं क्लास के बच्चे को भी बीट नहीं कर पा रहा है माइंड में, इंटेलिजेंस में, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि आयु कम है। तो सीधा सीधा बुद्धि लब्धि का मतलब ये है, आईक्यू का मतलब ये है, आईक्यू लेवल का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई महिला, कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें केवल बच्चा नहीं, कोई भी अपनी वास्तविक आयु, जो हमारी जीवन आयु है, जो हमें चल रही है, मान लिया मेरी 40 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 20 साल है, तो उसके सापेक्ष वो एडवांस है, उससे उसका माइंड, इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस उससे एडवांस है, हायर है, या उससे लोअर है। अगर हायर है तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे तीव्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि। अगर लोअर है तो उसको क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब है मूर्ख या गुड़। जब हम बोलते थे ना बिल्कुल बुर्बक है, मूर्ख है, महामूर्ख है, गुड़ है, दिमाग ही नहीं चलता इसका, तो दिमाग से पैदल है, पागल है, तो वो जो लोग होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम। इसके अलग अलग पैमाने बनाए हुए हैं, वो पैमानों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उनका आईक्यू लेवल का मतलब है कि अगर उनकी एज 10 साल भी है, 20 साल भी है, 50 साल भी है, तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चे से भी, मतलब इससे ऊपर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते, है ना? तो उसको बोलते हैं हम एक, मतलब ये तो गूढ़ बुद्धि है, इसका तो दिमाग है ही नहीं बिल्कुल भी। एक होता है जिसकी चवन्नी गायब होती है या अठन्नी गायब होती है, साधारण भाषा में ऐसा बोल देते हैं। यानी कि वो है तो सही दिमाग उसमें, लेकिन वो 10 साल का बच्चा होने के बावजूद वो 7 साल के बच्चे के जैसा उसका दिमाग चलता है, मतलब इतना थोड़ा सा कम चलता है। तो बोलते हैं ना मंद बुद्धि, कम बुद्धि, अल्प बुद्धि। तो वो किसको बोलते हैं? जिसका दिमाग कम चलता हो, कम यूज कर पाता हो जो दिमाग का। वैसे ही जो सामान्य बुद्धि, जो सामान्य यूज कर पा रहा है, नॉर्मल, 8 10वीं क्लास, 10 साल का बच्चा 10 साल के बच्चों जैसा माइंड को यूज कर पा रहा है, इंटेलिजेंस उसकी उतनी है, तो औसत बुद्धि। अगर वो 10 साल का बच्चा 12 या 15 साल के बच्चों जैसा, 12 साल के बच्चे जैसा, 15 साल के बच्चे जैसा इंटेलिजेंस रखता हो, सोचने समझने, इंटेलिजेंस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, सोचने समझने, तर्क करने और विचारों को सही गलत मानने और बताने की क्षमता अगर रखता है। और जो हमारा पेपर होता है ना, एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल में, वो भी यही होते हैं। उसका मतलब कि हम कितना सोच समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, जानने के बाद। तो अगर सोचने समझने जानने, इन सब की तर्क करने की क्षमता अगर उसकी ज़्यादा है अपनी एज से, तो उसको क्या बोलेंगे? हम तीव्र बुद्धि बोलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही अच्छे से है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि बोलते हैं, है ना? तो ये कुल मिलाकर बुद्धि मापन है। हमने बुद्धि मापन देखा, हमने बुद्धि के प्रकार देखे कि अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों की बुद्धि चलती है। तो जब मैं साइकोलॉजी में बताऊंगा कि उसकी बुद्धि उस तरह से थी, उसकी बुद्धि, या फिर आपके माइंड, आप अगर कोई इंस्पायरेशन दूंगा, कोई मोटिवेशन की स्टोरी सुनाऊंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबकी बुद्धि अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसी एक इंजीनियर की बुद्धि है, एक फिलोसफिकर की बुद्धि भी वैसी हो, जैसी एक फिलोसफिकर की बुद्धि है, एक डॉक्टर की बुद्धि भी वैसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और कॉमन फैक्टर है उनमें, सामान्य आम बात हो भी सकती है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक योग्यता क्या होती है, कॉमन फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। बाकी बुद्धि होती क्या है? मन, विवेक, तर्क करने, ये सबकी शक्ति बुद्धि है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर करें ना करें भले ही, लेकिन इतना देर सुनने के लिए धन्यवाद। और आगे जुड़ जाइए, आगे बहुत सारी मैं चीज़ें ले लाने वाला हूँ यहाँ पर, मन मस्तिष्क की दुनिया से संबंधित। तो साथ में जुड़े रहिएगा, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आगे अगली वीडियोज़ में अगले मुद्दों पर, और मन की बात करेंगे अगली वीडियो में शायद। तो अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।